औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलअमूम ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक बैरून ममालिक हैं या इस ज़िला के अंदर मौजूद हैं, दोस्तों आपकी खिदमत में एडमराला तहसील एडमराला का एक बड़ा मशहूर कस्बा ममार मलका, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरे साथ बाईं तरफ देख रहे हैं अनमोल ग्रुप सियालकोट के सरबराह उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया और इसी तरह उस्ताद मलक रात अवान, मलक आमर अवान और इसी तरह हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि मलक शाकर अवान हमारी महफिल में मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त जिस छत का मंजर आप मेरी स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं, ये भी हमारा परदेसी भाई इसी कस्बे से तल्लक, और मैं ये कोई कसीदा गोई वाली बात नहीं करूंगा कि अपने ग्रुप के हवाले से अगर मलक हसन की बात की जाए तो बाहर बैठे भी वो अपने ग्रुप के मुतल्लिक मुतर्रक और उसमें खलूस की एक झलक नजर आती है। दोस्तों गुज़श्ता विजिट पे जब मैं उनकी छत पे आया ही रहा, आपको थोड़ा सा उसका इंशाल्लाह जिस वक्त हम आपको छत का विजिट करवाएंगे उसकी बाकियात थोड़ी सी दिखाएगा। तो वहाँ खड़े थे तो मलक हसन हमारी महफिल में मौजूद था, तो इस तरफ उन्होंने इशारा किया कि लाला जी वो सामने इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद मैं डेरा बना के अपनी नई छत बनाऊंगा। उन्होंने यहाँ अपनी नई छत तामीर की, 4 माह के अरसा ही हुआ है उन्हें, और उनका ये असवज 2022 का सियालकोट और अपने इलाकाई टूर्नामेंटों के हवाले से पहला सीज़न था। मैं सबसे पहले उनकी उस्ताद की मौजूदगी में, उनकी भाइयों की मौजूदगी में उन्हें नए छत की, नए डेरे की इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के साथ मुबारकबाद देने जा रहा हूँ कि वो बैसियत इंसान, बैसियत खिलाड़ी, बैसियत स्पोर्ट्समैन यहाँ से अपने शौक़ की आबियारी करे। दुबई में मुकीम है, ज़ाहिर है आज हमारी महफिल में नहीं है, मगर वो हमें देख रहा है, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज अगर आप देखें आपका ये शौक़ बतदरीज डे बाय डे पिछले सालों से, पिछली दहाइयों से ये बढ़ता चला जा रहा है। जहां इस शौक़ में आपने देखा इसमें बढ़ोतरियां हुई हैं, और मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद वाहिद एक ऐसा खेल है कि जिस पे अब ज़्यादा लोग तवज्जो भी दे रहे हैं, ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, दिन ब दिन इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी तरह अगर मैं सियालकोट की बात करूं, सियालकोट की अगर बात की जाए, कबूतर सारे ही अच्छे हैं दोस्तों। हमें इस कंट्रोवर्सी में जो सियालकोट का एक अपना मकाम है, लाहौर का अपना मकाम है, कसूर का अपना मकाम है, फैसलाबाद का अपना मकाम है। एनी आओ जहाँ आप लाहौर को यूनिवर्सिटी ऑफ कबूतर परवरी कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शहर सियालकोट के एजाज़ में भी ऐसे ऐसे खिलाड़ियों ने यहाँ से जन्म लिया, ऐसे ऐसे कबूतर यहाँ से बने कि उन्होंने कबूतर परवरी के हवाले से सियालकोट को पूरी दुनिया में रूशनास कराया। मैं सबसे पहले मलक बुलादान का, जिनमें उस्ताद मलक रात अवान है, मलक ज़हीर अवान है, मलक हसन उनका इस कस्बे से है, दुबई में है। इसी तरह अनमोल ग्रुप के सरबराह सलाउद्दीन शहरिया और इनके तमाम ग्रुप के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों थोड़ी देर पहले जिस वक्त मैं ममार मलका की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव आता है हमू गखड़। तो मेरी एक आदत रही है कि उन मलकों ने भी मेरे साथ बहुत प्यार किया, अल्लाह उन्हें जज़ा दे जहाँ जहाँ कहीं भी हैं। तो मैंने वहाँ एक बात की, मैंने एक छोटी सी वहाँ बात की कि आप लोगों ने मेरे साथ प्यार किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने प्यार किया है ये क़यामत तक मेरा ये सरमाया है, और यही मेरी कमाई भी है, यही मेरा सरमाया है। मलक साहब क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
शुक्र है लाला जी। पढ़ लो, मेरी आवाज आ रही जी बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है यार। दोस्तों को कोई दोस्त कमेंट करें ना ना, ठीक है रखो, ठीक बड़ी आवाज है, बड़ी खैर कर रहा है। कोई दोस्त मुझे हीरा को मैसेज करें ना ना, खैर है पकड़ देंगे, मैसेज करें कि आपको आवाज सही आ रही है। जी हाँ ना का हीरा जरा उसके लिए पढ़ना आसान हो। आया कोई मैसेज? मलक साहब क्या हाल है? जी अल्लाह ठीक ठाक है? ठीक ठाक शुक्र खैरियत से हैं? मलक साहब आपसे एक बड़ा एक अरसा एक बड़ा दरीना तल्लक आपके ग्रुप के हवाले से रहा है। मलक हसन ने भी माशाल्लाह नई छत बनाई है, उसका पहला सीजन था। तो कैसा रहा इस दफा आपका सीजन? मैं आसान जट का राम वाले का मैं देख रहा हूँ, इस छत से देख रहा हूँ, कैसा शौक रहा आपके ग्रुप? सीजन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हसन दा, क्योंकि नवी छत सी ते 4 महीने की तैयारी सी ओदी, और मौसम भी प्रवास दे पहले बहुत डेंजरस ने। अस्सू दे विच काफ़ी नुकसान होया दोस्त अहबाब, काफ़ी नुकसान होया दोस्तां दा। ते उन्हां दे विच ज़ाहिर है फिर जिहड़ी नवीं छत सी दा नुकसान थोड़ा जिहा ज़्यादा होना सी। कबूतर भी कुछ बच्चे सन, कुछ नवे कबूतर सन, ਉਹਦੇ बावजूद बहुत अच्छा कारकर्दगी की है। काका काके ने बुलाया पिछे बुलाओ ना, की पे करने वो इधर लाओ यार, इत्थे पिछे आ, तुम ही आ पिछे। माशाल्लाह मलक हसन दी छत ते 2 लड़के शौक करते सन वे, ऐ तो छोटा भाई है, कज़न है। ते इन्हां दी मेहनत है उस्ताद होरां दी रहनुमाई दे विच इन्हां 15 वाला प्यारा उड़ाया पंजाब दा, सियालकोट दा, अपने इलाके दा। ते तकरीबन मेरे ख्याल च सारे ही कप्पां च उन्हां कुछ ना कुछ पोजीशन जिहड़ी हासिल कीती है। ते इहदे विच मुंडियां दी मेहनत है, उस्ताद होरां दी रहनुमाई है। उस्ताद हरी खुद बड़ा टाइम दे रहे हैं छत दे उत्ते, क्योंकि आने वाला जेठ जिहड़ा है उस्ताद हरी खुद इत्थे बैठ के तो जेठ बढ़ा रहे हैं। और सुनिया कि मलक हसन ने मैनू उसने फोन ते कहा कि असीं आलमोस्ट इंशाअल्लाह तकरीबन टूर्नामेंट्स आए जी। ते मलक साहब मैं ना वो कहंदे ने गल नूं लुकाना ते छुपाना नहीं चाहिदा। अच्छा नहीं लगदा कोई अच्छी गल तुसीं लै के मर जाओ ते मैं समझना तुहाडी वो जिहड़ा तुहाडा शोभा है या तुहाडा जिहड़ा फील्ड है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਜ਼ਗਨ ਆਦੀ ਹੈ जी। मैं ना मलक हसन दे नाल गल कर रहा था, मैं कह रहा था यार अगर असीं टूर्नामेंटां दी ही तरफ जाइए, अच्छे टूर्नामेंट खेड़िए, एड़े मामलात ने मेरा बुरा ना बनाना मेरी गल, मैं कहा नमाई दे तमीली वाले नाल गल तुहाडे अगे रखते हैं। क्या बेहतर नहीं मलक साहब के एड़े आमने सामने इतने इतने बड़े मामलात ने, इन्हों टूर्नामेंटां ही डाइवर्ट किया जाए, अच्छे टूर्नामेंट खेड़े जान? अपनी राय दो, तुसीं इहदे ते अपनी राय देनी है। बहुत अच्छी गल है लाला जी, और मेरे ज़हन के मुताबिक, नाकस इलम के मुताबिक कि जिहड़ा साडा आने वाला वक्त है वो मेरे ख्याल च टूर्नामेंटां दे वजह तो ज्यादा लोग जिहड़े टूर्नामेंट मकबूल हो रहे हैं। और उसकी वजह की है कि तुसीं देख लो पंजाब दे टूर्नामेंट उठदे ने पे, सियालकोट दे पहले सियालकोट कमेटी का टूर्नामेंट उठता सी, बहुत ज्यादा टूर्नामेंट हो गए। जी जी बिल्कुल करवा रहे हैं, और यह सारा असी क्रैडिट जिहड़ा वो सियालकोट कमेटी वालियां नूं ते उन्हां दी जिहड़ी टीम है उन्हां नूं असीं दिन्ने आ कि वो साडे नाल बड़ा तावन भी करते हैं जो असीं टूर्नामेंट करने आ, क्योंकि असीं वो ज्यादा जिहड़ी ना हैडेक असीं नहीं लैंदे, असीं सारा रिजल्ट उन्हां कोल लै लैंदे आ, तो साडे नाल तावन करते हैं। इस वजह तो साडे टूर्नामेंट जिहड़े ना कामयाब हो रहे हैं। ते दूसरी गल जिहड़ी तुसीं कर रहे हो कि बाजियां दे हवाले नाल आमने सामने दे जिहड़े जी जी जिहड़े आमने सामने दे मुकाबले ने, 1-to-1 मुकाबले जिहड़े हुंदे ने, वो अगर मुकाबले मेरे ज़हन के मुताबिक अगू हर बंदे की अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी सोच है कि अगर उन्हां मुकाबलियां ते रुपये पैसे ज्यादा ना लगन, महदूद पैसे शौक होवे, अगर होवे ते महदूद होवे, यानी जिस तरह सियालकोट कमेटी ने किया 25,000 एंड सी, 25,000 एवरेज सी, बेस्ट है कि तुसी ना कि तुसी लखां दियां बाजियां लाओ, करोड़ां दियां लाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। 25-25 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾ ਆਪਣਾ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੌਕ ਖੇਡੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਖੇਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ कबूतर मालक दा तुसी हक नहीं खाओगे। तो दोस्तों मलक साहब की बातें आपने सुनी, उसी रखो। मलक रात की बातें आपने दोस्तों सुनी। मैं फिर भी ये समझता हूँ, मैं इस बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बेहतर यही है कि आज मैंने उससे नोमी जोड़ा है, भाई है मेरा छोटा बहू नासर, तो वहां इस मौजू को मैंने इसलिए यहाँ ये गुफ्तगू किया है कि आज से कुछ चंद अरसा पहले मैंने एक स्टेटस दिया था कि क्या आज अगर अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे मामलात हो रहे हैं तो आपको इस तरफ आना चाहिए। तो मैंने राय जानने के लिए वो स्टेटस दिया था लोगों का कि लोगों की क्या, मोस्टली लोगों की राय ये थी, उसमें लोगों का अपना भी इजहार था, उन्होंने किया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूं कि मेरा जो मुशाहिदा है, मैंने आपको जिन जिन एंगलों से देखा है, टूर्नामेंट आज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जाहिर है वहां भी तो आपने एक हिसाब अपना कमाई का देना है। तो टूर्नामेंट आप 3-4 अच्छे टूर्नामेंट खेल लें। तो नोमी भाई ने वो मिसाल उसने कहा, लाला जी अगर आमने सामने कोई आदमी 2-4 मुकाबले खेलेगा, अगर वो पूरी गुजरात में टूर्नामेंटों में जीत जाता है, इससे बड़ा एजाज और क्या है। और यही तफरी है दोस्तों। अदरवाइज मैं ये छोटा मुंह है, मैं बड़ी बात कर रहा हूं। तफरी जो है ना, तफरी, और फिर उन मामलात में फिर ये आप उसको तफरी ना कहें। ये इंशाल्लाह इस मौजू पे कभी गुफ्तगू भी होगी आप दोस्तों से। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया काफी अरसा से वो सियालकोट शौक में भी इन्वॉल्व हैं। मैं इनकी राय भी जानना चाहूंगा, क्यों कि मुझसे ज्यादा तजर्बा इन लोगों का है, क्योंकि ये इस फील्ड में मौजूद हैं। मैं तो इसे देख रहा हूं ना, मैंने तो इसे देखना है कि ये क्या करते हैं, किस तरह कबूतर उड़ाते हैं, कितने घंटे बनाए हैं, हमने तो यही देखना है ना। तो ये लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इन्हें ज्यादा पता है कि कहाँ इस शौक की रूह जो है वो जख्मी हो रही है, ये इन्हें ज्यादा पता है। वालेकुम सलाम। शहरिया भाई ठीक हो? बहुत अल्लाह का करम, ठीक ने माशाअल्लाह सब तरह की कहना चाहते शहरिया भाई, असी किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, एक तामीरी गुफ्तगू हो रही है कि एक अच्छा सिलसिला बने, तुसी लोग एक दूसरे को मिलो, बैठो, ठीक है, एक दूसरे को जाओ आओ, खाओ पियो। की कहना चाहते पढ़ लो माइक।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਲਕ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਵਡਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਓ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਜ਼ਗਨ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आलिया असवज 2022 का सीजन अपने वो इख्तिताम हो चुका है टूर्नामेंट भी उनका इख्तिताम हो चुका है मलक हसन ने अपनी इस छत से खलीफा भी है वो सारी खलीफा मलक हसन जिनका तल्लक अपना इस ममारे मलका से है उन्होंने पहले सीजन में 4 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने यहाँ से अपना शौक शुरू किया सरपरस्ती उन्हें उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की थी और उनके साथ उनके मुखलिस दोस्त मलक रात अवान हैं और बहुत सारे दोस्त हमारी महफिल में यहाँ मौजूद हैं तो आइए कुछ सीज़न 2022 अनमोल ग्रुप की कुछ छतों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया मैं भी कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हालांकि मैं इतना अटैच नहीं रह रहा इस दफ़ा मगर ये है कि दूसरे तीसरे दिन बाद जिस वक्त मैं कोई न्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो इस दफ़ा उन्होंने उनकी चंद छतों ने जिस तरह के एहसान जट हैं और वहाँ एक कस्बा है वहाँ से हसन की छत से और भी छतों से इनके अच्छे रिजल्ट आए होंगे तो मैं चाहूँगा कि तफसीलन मलक रात साहब इस पे हमें आगाही फराम करें जी लाला जी बहुत अच्छा शौक होया है 2022 असू अनमोल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त मलक शमशाद साहब सऊदी अरब होंगे ने कल ही इन्हों लैके आए हैं ते साड़ियां सारियां बहारां ना परदेसियां भरावां नाल ही ने ते उस तो बाद अस्सू दे विच जिहड़ा शौक होया 2022 च एहसान जट रां साहब दी छत तो 15 वाले प्यारे जिहड़े पंजाब दे होए ने उन्हां दे विच असां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है तकरीबन ज़्यादा टूरनामेंटा दे विचों वो दूसरी पोजीशन उन्हें हासिल की है पंजाब दे ते सियालकोट दे विच भी वो टूरनामेंट है सन इलाकाई टूरनामेंट भी सन ते बहुत अच्छा मुकाबले 1-to-1 मुकाबले भी है सन वो भी उन्हें विन किए ने उस दिन यानी सारा जिहड़ा क्रैडिट है उसी ते कहने कि उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब दा जिहड़े साडे ते अपना साया जिहड़ा उन्हां दा कायम रवे और बड़ा अच्छा शौक साडा करवा रहे ने साडी पहचान भी ने ते खुद भी एहसान जट उस्ताद हराम उस्ताद कीता है मेहनती बंदा है ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸੈਫ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੈਫ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋਕੀ ਹੈ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ और उन्होंने अच्छा शौक हो रहा है अगों ये गेम है पार्ट ऑफ गेम है ये कदे लथाई तो कदे चढ़ाई एक हिस्सा है तो उम्मीद करने कि 2023 का जोड़ा जेठ है वो उन्होंने आने वाला वक्त जोड़ा वो बहुत अच्छा होएगा इंशाल्लाह
तो दोस्तों बातें तो मैं कहता हूँ ये बड़ा वसी सब्जेक्ट है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ मगर सब्जेक्ट मेरा है ये। मैंने इसे सब्जेक्ट के तौर पे आज से 10, 12, 15 साल गुजरात से अपना सफर शुरू किया। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि उन खिलाड़ियों का आपको जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो सिपाही हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, आपको जंग जीता, जंग ही है ना, मैं आज जंग ही है। आज मैं यहाँ छोटी सी आपको मिसाल दूं, मैं अक्सर एक बात करता हूँ मलक साहब जी, हार और जीत 2 लफ्ज है ना जी जी। अगर आपने लिख दिया मैंने शिकस्त 2 फाश कर दिया, बात तो एक ही है ना, मगर ये है कि उसमें जरा था, उस फिक्रे में थोड़ा लहजे में फर्क आ जाता है। आप यकीन करें दोस्तों, मेरा अपना जिला है, बड़ा जरखेज जिला है, जिला गुजरात। आपने कुछ अर्सा पहले मेरी आईडी पे, और बड़ा मुझे वो इलिटरेसी लगी थी, मैं आपको ट्रूली बात बताता हूं, मगर ये डिमांड थी मेरी तरफ से। हरगिज़ बात, ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस वक्त मुझे फोन करके न्यूज वगैरह लिखवाते हैं कि चैलेंज, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूं यार ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता, ये लफ्ज। दूसरा, आप एक गली में रह रहे हैं, आप न्यूज चैनल पे उसको दावत शौक दे रहे हैं, आप मिल बैठ के ये सारे मामला कर रहे हैं, नहीं आओ। तो मुझे कहने लगे लाला जी आपने मेरी हरीफ की छाती के ऊपर शिकस्त का लफ्ज लिखना है, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? आपने कबूतर उड़ाए, अच्छे उड़े, आप ये लिखो भाई मैंने उसको मुकाबले मैंने उससे जीत लिया, चारों शाने चित कर दिया, गिरा दिया, गर्दन उड़ा दी, टांगे काट दी। ये खराबियां हैं, यही खराबियां हैं इस खेल में। जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जब से मैं उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया का शागिर्द हुआ हूं, काफ़ी मुकाबले हमने खेले हैं। पहले मेरी पहचान जो है ना वो अपने कस्बे में थी, अपने इलाके में थी। उस्ताद लोगों ने बाहर मुकाबले मेरे तय किए, मैं उनको नहीं था जानता। जिस बंदे के साथ हमारा मुकाबला 1 to 1 मुकाबला हुआ ना, पहले उनके साथ कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन मुकाबले के बाद हमारा तल्लकात ऐसे बड़े हैं कि जैसे हम भाई होते हैं। वो मुकाबले हमारी पहचान बने, उन मुकाबलों से हमें अच्छे दोस्त भी मिले हैं, अच्छे भाई मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने हरीफ को इज्जत दोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक इज्जत होगी। अगर आप ऐसे अल्फाज लिखते हो कि मैंने उसको चित कर दिया, मैंने उसके सीने पे शिकस्त लिख दी, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने हरीफ को गाली दे रहे हो, और जब उसको गाली दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ शो कौन करेगा? मतलब उसका रिएक्शन भी होगा ना। हाँ, वो रिएक्शन में आएगी वो चीज। अच्छा शो करो और अच्छा इहलाक पैदा करो ताकि लोग आपको पसंद करें कि यार मैंने उस बंदे के साथ शो करना है, वो बहुत अच्छा शो करता है। ना कि वो बंदे बोलेंगे यार अगर इससे हार गए तो ये पता नहीं क्या क्या लिखेगा, क्या क्या बोलेगा। इससे बेहतर है कि इससे शो ही मत किया जाए। तो सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, उस्ताद आशिक हुसैन साहब से भी जब भी मुलाकात होती है तो वो ये एक ही बात करते हैं कि यार हमारी कबूतरबाजी में ना सबसे बड़ा दोस्त जो हमारा है ना वो हमारा हरीफ है, जो हमसे मुकाबले भी करता है, हमारा शौक भी करवाता है। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, और हमने वो दिल पे लिखी हुई है कि हरीफ के साथ ऐसे रहो जैसे अपने सगे भाई के साथ रहते हो, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहते हो, ताकि वो शौक करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आपसे कि यार कल को पता नहीं ये क्या अल्फाज बोलेंगे हमारे लिए। दूसरी बात लाला जी, मैं वो भूल गया था, आपने कहा कि टूर्नामेंटों में अगर टूर्नामेंटों को तरजीह दी जाए तो वो बेस्ट है, और मैं टूर्नामेंटों की ही बात करता हूं कि इस दफ़ा हमारी इस छात्र ने, मलक हसन की छात्र ने, खलीफा मलक हसन अमान, तकरीबन 20 टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। पंजाब के, सियालकोट के इलाकाई टूर्नामेंट, और उनके बाद जो 1 to 1 के टूर्नामेंट आते हैं जिनको हम प्यारा बोलते हैं, वो बेशुमार थे। अगर बंदा अभी शो करना चाहे ना 1 to 1 मुकाबले से हट के, तो उसका बेहतरीन शौक होता है, क्योंकि 20 टूर्नामेंट 20 इंसानों से बंदा, यानी अपने हरीफों से 20 से बंदा 1 to 1 मुकाबले नहीं खेलता, लेकिन 20 टूर्नामेंट जिस बंदे को मिल जाने हैं उसने मुकाबले क्या करने हैं। मैं ज़िम्नन ना मलक साहब आपने बहुत अच्छी, बड़ी सैर असल गुफ्तगू हो रही है दोस्तों, बड़ी तामीरी गुफ्तगू है।
मलिक साहब मैं ज़िम्नन ना उस दिन मैंने सनी चाटा, लोग मुझे सुन रहे हैं, जापान वाला यही मौजूद था वहां, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सनी तुम कबूतर पैसों के लिए उड़ाते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे इन पैसों से कबूतर उड़ा के घर चलाने हैं? उसने कहा लाला जी नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई इशू ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। तो मैं समझता हूँ मलिक साहब, मैं ना आज रास्ते में सोच रहा था कि इस मौजू पे इंशाल्लाह शहर सियालकोट का एक बहुत बड़ा मकाम है जी, बिल्कुल। यहाँ से बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं कबूतर परवी के कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे नकूश छोड़े हैं, मगर ये है कि ऐसी चीजें अब हो रही हैं कि उनको अब खत्म होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। ये देखें हरीफ, जिस वक्त आप टूर्नामेंटों में भी जाते हैं तो जाहिर है कोई एक पिंडी भटिया का है, कोई सरगोदे का है, जाहिर है उनका आप रिजल्ट भी पढ़ते हैं, जिस वक्त पोजीशनों में लोग आते हैं, आप तकरीबात में जाते हैं, मेल मुलाकात होती है। दूसरा मलिक साहब बात है ही यही, यहाँ लोग इसे प्यार मोहब्बत वाला खेल कहते हैं ना, तो मैं अक्सर ना मिलनसारी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। मलिक शमशाद साहब उसकी वजह आप यकीन करें, जिस वक्त मुझे आप सऊदिया का नाम आया, हराद अल खज़ाई है वहां मक्का से, तो मैं जिस दिन हजर अस्वद के पास सामने खड़ा था ना, अकेले मैं खड़ा था, हजर अस्वद को देख रहा था कि, और मैं रो रहा था साथ, तो शाम को ना मैंने कहा ये कबूतर तुम्हारी वजह तस्मिया बना है, ये कबूतर तुम्हारी इसकी वजह तस्मिया बना है। राद अल खज़ाई ने कबूतर ना रखे होते, लाला माजिद का ये शोभा ना होता, वो मुझे किस तरह अकेले जाके खड़ा करता अजय असद के सामने। तो ये मिलनसारी वाला सिलसिला है। अल्लाह आपके जज्बों को और तक़वियत दे, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह आप दोस्त एक दूसरे के साथ खलूस करते हैं। मलिक साहब एक बात है कि मेरे बड़ों ने मुझे ये बात पढ़ाई भी है, समझाई भी है कि जिन दोस्तियों की बुनियादों में लालच होगी वो प्रोलांग नहीं हुआ करती। बेशक। प्रोलांग से मुराद वो लंबी नहीं होती, नहीं चलती। तो मेरी दुआ है कि आप भाई मतलब बड़े अच्छे तरीके से मैं आप दोस्तों को देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में मुखलस दोस्त जो है ना, ये अल्लाह की एक बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है कि जो आपका सलाहकार अच्छा हो, आपकी इज्जत का भाईवाल हो, आपके गम दुख दर्द में शरीक आने वाला हो। यही चीजें इस शौक की तशरीह भी है। तो आइए दोस्तों, ईरा आपको तारफ करवाओ जी, बनाई रहे मोबाइल ले आना पिछे मलक आन होनी हुणे फोन आ जानी छातनी नहीं बनाई। मलक नदीम साहब ने, मलक नदीम साहब जी लाला जी सां गल की है कि अच्छे दोस्त का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं गल करांगा कि उस बंदे नूं कदे भी हार नहीं हुंदी जिहदे नाल उहदे मुखलस साथी और अच्छे दोस्त खलोते होण, कंधे नाल कंधा मिला के। साडे एक बजुर्ग सन ते ओह कहंदे हुंदे सन कि अगर किसी बंदे नाल दोस्ती करनी है ना, तो पहले यह देखो कि अगर बंदा साहिब हसीयत है तो उहदे कोल जिहड़े मुलाजम ने वो पुराने ने कि नवे ने। दूसरे नंबर ते यह देखो कि जिस बंदे नाल तुसीं दोस्ती कर रहे हो उहदे दोस्त जिहड़े पहले सन उहदे कोल मौजूद ही ने। अगर ते दो चीज़ां पुरानियां उहदे कोल मौजूद ने, दोस्त पुराने और मुलाजम पुराना, तो बंदा बहुत अच्छा है, वो दोस्ती के काबिल उहदे नाल दोस्ती करो। मलिक साहब आज तो फकीरां दी गल करदे माशाअल्लाह। ते अगर तुसीं अगर तुसीं किसी नाल दोस्ती करदे हो तो सब तो पहले दो चीज़ां देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह असी जिदों दे मिले हाँ इन्हां दोस्तां दे नाल, अपना मलक नदीम साहब ने, मेरे होने वाले खलीफा साहब ने, मलक आमर साहब मेरे बचपन के दोस्त ने, क्लास फैलो भी ने, ते अगू दोस्त ने साडे भट्टी साहब, भट्टी अजमत साहब ने। ते इन्हां बंदियां नाल, इन्हां दोस्तां नाल इन्हां बंदियां नाल, इन्हां दोस्तां नाल साडियां बारां ने। और अज असीं जिस भी मुकाम ते आए हां उस अल्लाह दी रज़ा नाल, उस्ताद हरां दी रहनुमाई नाल, ते इन्हां दोस्तां दी मेहनत नाल। और असीं ना भुल जाइए जिहड़ी मेरी छत दे
करते धरते ने। मलक तारक अवान साहब ऑफ हांगकांग मेरे चाचू ने, मलक बिलाल साहब ऑफ हांगकांग मेरे छोटे भाई ने, मलक सजाद साहब ऑफ हांगकांग वो भी मेरे चाचू ने। साडा जिन्ना भी है सिस्टम है एक टीम वर्क है। असी तो वेले बेकार बंदे लाला जी, मैं अक्सर गल करना कि जिहड़ा शौक है महंगा है, तो जिन्नी देर तक बाहर वाले बंदे अटैच ना होन साडा शौक नहीं हो सकता। असी उन्हों का भी शुक्रिया अदा करने कि साडा बड़ा अच्छे तरीके नाल शौक करवा रहे हैं। अपने हरीफां का शुक्रिया अदा करने कि साडे नाल अच्छा शौक करते हैं और सानू इस काबल समझते हैं कि साडे नाल मुकाबले तय करते हैं। और दूसरी गल है कि लाले हराज बड़ी अच्छी गल की है। मैं अपने हरीफां नूं भी यह पैगाम देना चाहना कि लीला सानू जे साडे नाल मुकाबले तय ना करने ने तो सानू वड्डी अमाउंट की दावत ना दिया करो, छोटी अमाउंट की दिया करो, क्योंकि असां जोर देखना कबूतरां दा ते अपना पैसे का जोर नहीं देखना। ये अज है वे तो कल है नहीं। तो ऐसे गल नाल मैं इजाज़त चाहवांगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अरे शौक सियालकोट की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। मैं आम आपको इंशाल्लाह उदों पता करो खाउंडर से नहीं तैयारी हुई है हो रही है ना, हले हो रही है। खैर कोई गल नहीं। तुसीं इन्हां नूं आखो सुलेमान किथे? सुलेमान उरा आए तेरे नाल बाहर ना, तू ऐसे पिछे साडे खलोंदा ही नहीं यार। इधर आ, इत्थे आ, इत्थे आ, लाले होने नाल हो इत्थे हाथ फड़ा मैनूं। तो दोस्तों ये आप पीछे इस बच्चे को देख रहे हैं, मलक बरादरी से तलक अजीज हैं मलक हसन के। और मैं अक्सर ना एक कुछ लफ्ज होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और वो फॉरएवर रहते हैं। मैं अक्सर ना बिहाइंड द स्क्रीन कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं गुमनाम सिपाही का, मलक साहब को याद होगा ये लफ्ज, ये वो गुमनाम सिपाही हैं कि मलक हसन वो ठंडी मशीन में बैठे जाके खुश होता है जो देखता है ना कबूतर 4 बजे बैठा है, मगर उसके पीछे तवानाइयाँ, जज्बा, मेहनत वो इन लोगों की होती है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अगेन उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया का, अनमोल ग्रुप के तमाम मेम्बरान का, मलक रात अवान का, शमशाद भाई का, इस तरह मलक साहब तशरीफ फरमा है, मलक हसन का, मलक ज़हीर का, कि उन्होंने मुझे प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी और मेरे साथ हमेशा वो शाना बशाना वो चले भी। आपने देखा कि आज मैंने एक रिक्वेस्ट उनके, ये मेरी रिक्वेस्ट थी उनके साथ कि ये मेरा इजहार है, अगर आपके प्लेटफॉर्म से ये बातें आगे चलें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और मेरी दोस्तों इसमें कोई लालच नहीं है। लालच मेरी क्या है? आप लड़ेंगे, हमारा क्या है? मीडिया का क्या है? मीडिया का तो काम ही आप देख रहे हैं, नेशनल न्यूज चैनल को आप देखें ना, उनका क्या काम है? एंकर ने 2 आदमी बिठाए होते हैं, उनका काम है लड़ाना, मिलाना नहीं। तो मिलाने वाली साफत जो है उसकी क्रिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपना इजहार करता रहूंगा, बड़े से कोई अच्छा समझे या ना समझे। मगर मैंने कल गुजरात में भी अपनी पुरानी साफ्ती हवाले से एक बात की थी। मैं हमेशा अगर अच्छी बात करता हूं तो मैं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं कि मैंने उससे रजा लेनी है। अगर मेरे किसी अमल से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे किरदार से वो अच्छा हो गया तो हो सकता है रोज़े क़यामत मुझ गुनाहगार की भी अल्लाह पाक मेरा भी बाजू पकड़ लें, मैं भी शायद उस गड़े से बच जाऊं जिसके लिए हम ये मामलात सारे। आज दोस्तों ग्लोबल हालात हमारे जो हैं, हमें अपने मामलात पे गौर करने की, ये भी मेरी आप दोस्तों से इस्तदा है। और अक्सर मैं एक बात करता हूँ दोस्तों, आपका ये शौक आप इसको इतना बुरा ना समझें। आप यकीन करें ये फकीरों वाला, अल्लाह से मिलाने वाला शौक है। अगर आप इसका थोड़ा सा डीपली इसकी स्टडी करें, आप मुझे बताएं, तहज्जुद पढ़ने वाला आदमी रात को 2 बजे उठता है ना, आप छत पे 2 बजे खड़े होते हैं। अगर मैं समझता हूं आप आते हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो आप 5 मिनट अल्लाह के लिए भी निकालें। ये जान उसकी दी हुई नेमत है, उसकी शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया ये है, उससे डरें, उसके अहकामात की पाबंदी करते हुए, उन अवामल में रहते हुए अपनी तफरीयात को भी हम आगे लेके जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि उस्ताद हाजी नसीम बूटी मरहूम, उनकी वफात के बाद ये सरजमीन सियालकोट का मेरा पहला विजिट है। मैं समझता हूं कि उस शख्स ने सियालकोट कमेटी में रहते हुए शहर सियालकोट के शौक को आगे ले जाने में
उस शख्स का एक बड़ा किरदार था। उम्र के इस हिस्से में भी आपने देखा कि वो डिवोटेड रहे आपके शौक के साथ, और एक बड़े खलूस भरे दोस्त थे इन सियालकोट कमेटी के लोगों के। मैं खुसूसी तौर पर तमाम अहले शौक सियालकोट से हज़ार तज़ियत भी करता हूँ, हमदर्दी का इज़हार भी कर रहा हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो वो बरज़खी ज़िंदगी है उस पर अपना रहम भी फरमाएं, दरगुजर भी फरमाएं, उनकी बख्शिश भी फरमाएं, और उनके दोस्त अहबाब जो हैं उन्हें याद रखने की सफ़ा आपने देखा कि एक टूर्नामेंट का नाम जो है वो रखा गया था उसके नाम। मैं एक और रिक्वेस्ट भी एक अरसा से इन लोगों को कर रहा हूँ। मैं एक और रिक्वेस्ट भी, मुझे वो बात याद आ गई। पहले तो मैं शेर सुनाऊंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि शहर सियालकोट से हकीमुल उम्मत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको एक मेमोरियल फंक्शन जो है, एक टूर्नामेंट, मैंने बरमलाट इनकी कमेटी के एक प्रोग्राम में भी इस बात का इज़हार किया था। मैं अनमोल ग्रुप से ये गुजारिश करूंगा कि अगला अगर आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो ऊपर इलामा की तस्वीर होनी चाहिए, उनकी यादें ताज़ा होनी चाहिए, ताकि कबूतर परवर भी ये पूछ सकें आज आपसे यार ये कौन था, इसने हमारे लिए क्या किया, क्यों आपने इसकी फोटो यहाँ सजाई है। ये उनका हक बनता है। इकबाल भाई, ये ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਅब्बास ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इंशाअल्लाह जारी और शारी रखांगे, और जिन्नी देर तक साडा टूर्नामेंट होएगा इलामा इकबाल साहब के नाम तो होएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आइए, बड़ा खूबसूरत माहौल है और मैं समझता हूँ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैरूनी मनाजर दिखाए। बड़ा खूबसूरत मरले वकू है छत का, और खुसूसी तौर पर इन दिनों में आप देखते हैं धान की फसल होती है, गन्ना होता है। तो मैं भी जब शहरों से निकलते हैं वो बड़ी कंजस्टेड लाइफ होती है शहरों की, धुआं, गाड़ियों का शोर, गंद। यहाँ बड़ा एक अच्छा माहौल है। हीरा आपको ऊपर जाके ना हीरे होते हो, पूरा आपको पहले छत का विजिट करवाएगा। उसके बाद मैं मलक साहब से, सलाउद्दीन शहरिया से ये गुजारिश करूंगा कि उसके जोड़ने वाले परिंदे थे 5, 6, 7 वो दिखाए जाएं। चलें रे कल काट लें। और जी तुहानू उत्तों जाके मलक साहब ने छत विखाने जी। जी मलक साहब जी छत है जी। जी गिरदोनवा जी मनाजर तुहानू दिखा रहे हैं छत से जी। मुंजी की फसल लगी है, कोई बंदे कटते न पे, कदे कई करे कदे खलोती है, कई फंड चुके ने जी मुंजी नू जी। ओ सामने ड्रम पे है जी, है जी मुंजी फंडी है जी ना होनी है जी, ड्रम नाल पई है मुंजी जी। जैन पुत्र की हाल है? ठीक है। मेरा भतीजा जी साउथ अफ्रीका तो जी, और मैनू देख रहा जी। जैन नजर भट्ट जी मेरा भतीजा जी, ये साउथ अफ्रीका देख रहे जी मनो जी। अजहर सैन भट्ट जी कुवैत तो देख रहे ने जी सानू जी। छत के गिरदो नवा मनाजर तुहानू दिखा रहे हैं जी। मुंजी है जी, पक्की है जी, जी है। और 2 दिनों हो सकता 3 दिनों कटाई दी हो जाए जी। कोई अपना घर कच्ची है मुंजी जी है, मुंजी कच्ची है।
जी माशाल्लाह जी। हाँ जी देखो जी बोलदा कबूतर जी माशाल्लाह जी, क्या बात है, लड़दा है। पौड़ी ना टंगी लाई दाना हाथ रख, तुसी जाओ दाना रखो हाथ थोड़ा जा। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरा हीरा भट्ट जी, एडमराला तू जी, बराह रास्त थोड़ी खिदमत हाजिर है जी। अब दोस्तों आप इस परिंदे की मासूमियत का अंदाज़ा, इससे प्यार करने का अंदाज़ा आप ये लगा लें। इसको बचपन से एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई, आप यकीन करें मेरे आंसू निकल आए हैं, ये इतना हसीन परिंदा है। अब ये देखें, ये मेरे साथ भी मालूम। और दूसरी बात ये है कि इससे जितना प्यार किया गया है उतना ही ये प्यार आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको वापस कर रहा है। ये देखें इसको, ओए बोलो अच्छा ये असील कबूतर है, कोई टैडी टाइप लगता है मुझे ना, हल्का सा टैडी लगता है। ये देखें ये बोल रहा है मेरे साथ, मानूस भी हो रहा है और दाना भी खा रहा है साथ साथ। ये एक बड़ी, आज मुझे एक बड़ी मुनफरिद यूनिक चीज़ जो है देखने को मिली। एक दफ़ा मलिक इकबाल हैं, मुझे याद आ गया चकशदार इस्लामाबाद से, उन्होंने बकायदा वो परिंदा उनका उड़ते भी थे। ये नहीं है कि वो मतलब उड़ते नहीं, जो उड़ते थे बकायदा, ट्रेनिंग इस तरफ। हाँ जी तुहानू उन्होंने उड्डण वाले परिंदे दिखाने जी, मलिक साहब होरां दे चार पांच थोड़े करने हम जेह्ड़े अज मलिक साहब होरां दे कबूतर ने जेह्ड़े जी इस सीजन च उड्डे ने जी। मलिक हसन साहब जी, ये उन्होंने परिंदे ने जेह्ड़े इस सीजन च उड्डे ने जी। एक कप च पहली पोजीशन हासिल की है, दूसरे कपां च तीसरी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, अठवीं जी इंदियां पोजीशन हासिल की ने जी। अज मलिक हसन साहब होरां दे जी प्रवासी कबूतर ने जी, जेह्ड़े इस टूरनामेंट च उड्डे ने जी, कारकर्दगी दिखाई है जी। ऐसा कबूतर दीवार के पीछे, दीवार होनी चाहिए कबूतर के पीछे, सामने छाती बहुत पहला माशाल्लाह जी है वो कबूतर तो छाती दीवार देखियो मलिक साहब, बैकग्राउंड आवे जी जी ठीक माशाल्लाह जी। सुपरमैन कबूतर का नाम रखा है मलिक हसन साहब ने। मलिक हसन साहब होरां दा सुपरमैन कबूतर जी माशाल्लाह जी। वो कबूतर है कि जिन्हें 3 दिनों के 5 दिनों जिन्हें ऐस छत दे
ਵਿਨਰ ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਖ ਬਹਾਵੇ ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी मलक हसन साहब ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 72 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਆ ਜੀ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 72 ਨੰਬਰ ਜੀ। 72 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਮਾਰੇ ਮਲਕੇ ਤੂੰ ਜੀ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾਬੜ ਜੀ। ਮਮਾਰੇ ਮਲਕੇ ਤੂੰ ਹਸਨ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ये सारे उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब होਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। जी माशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा जी तुसी सब भरा देख रहे हो जी माशाल्लाह कुछ जेठ की तैयारी हो रही है या कबूतर जेठ वास्ते तैयार हो रहे हैं जी मलक हसन साहब बना जी मारे मलका तो जी थोड़ी अंदर कर लो बस ठीक हो गया 2023 जेठ की तैयारी वास्ते 2000 जी 2023 ਦੀ जेठ की तैयारी वास्ते जी कबूतर रोके सन जी उन्होंने दी तैयारी हो रही है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ जेठ 2023 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ जी उस्ताद होरां दे घर दे ने जी सारे जी ईजी हो गया छड़ दिन मतलब माशाल्लाह जी अब जेठ 2023 के वास्ते जी तैयारी हो रही है जेठ 2023 जी
मलक साहब हरी कबूतर का शौक करांदे जी। जी मलक साहब किन्ना दे घर दा जी? जी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दा कबूतर है जी। बटेरा और कसूरी क्रॉस है, सियालकोट की कबूतर ते कसूरी लिखा जी इराजी मलक को बोले शाह जी शाह जोर का शौक करवाएं जी, करवाते हैं ना जी। जी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दे कबूतर ने जी। माशाअल्लाह जी आखरा शुक्र है उस्ताद जी। शाद और से लें, शाद और लें। माशाअल्लाह जी ये केड़ा मतलब जी कबूतर है? उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब के घर है। केड़ा है कबूतर? बटेरा और कसूरी के साथ क्लास। बटेरा और कसूरी जी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दा जी बटेरा और कसूरी कबूतर है जी। जिन्हें तुहानू जी शाहजोर का शौक कराने जी। जेठ 2023 की तैयारी वास्ते कबूतर तैयार हो रहे हैं जी। सामने ले आओ जी बारी एक मिनट जी थोड़ा जा। हाँ जी ये किहदे घर दा जी? उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब के घर। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दा भी कबूतर है जी। ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा जी माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त जी ब्लैक कोबरा कबूतर है जी। ब्लैक कोबरा का तुहानू शौक करा रहे हैं जी मलक हसन साहब होरां छातू जी जिराबट बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाज़र है। माशाल्लाह जी ब्लैक कोबरा वाकई ब्लैक कोबरा है जी। जी पंजियां का शौक करो जी। जी तुहानू शाहजोर का शौक करा रहे हैं जी। हेलो जी भाजी शाहजोर आ गए जी तुहानू शाहजोर का शौक करा रहे हैं जी। मेरे घर मलक साहब होरां दे घर दा जी शाहजोर जी एदा तुहानू शौक करा रहे हैं। मलक राहत साहब होरां दे घर दा शाहजोर कबूतर है जी। लो जी भाईजान तुहानू शाहजोर का शौक करा रहे हैं जी। बाजी चुड़िया जी माशाल्लाह बाजी च उड्डे है जी। जी शाहजोर का तुहानू शौक कराया जी। शाहजोर कबूतर है जी मलक राहत साहब होरां दे घर दा जी। मलक हसन साहब होरां दी छत है जी। मलक जी आ जाओ।
दोस्तों, आपने मलक हसन अवान, खलीफा मलक हसन अवान, जिनका तल्लक हमारे मलका से है और खुद वो दुबई में मुकीम है और उनका शुमार भी हमारे परदेसी भाइयों में होता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि फासले अहमियत नहीं रखते, फासले अहमियत नहीं रखते। वो बेशक दूर बैठे हुए हैं, मगर आज मैं समझता हूँ उनके इतने दोस्त अहबाब, उनके उस्ताद मोहतरम, उनके इतने प्यार करने वाले इस महफिल में मौजूद हैं, तो हम यही समझेंगे कि मलक हसन हम में मौजूद है। तो दोस्तों, आज मेरा आने का जो मेन मकसद था यहाँ, वो ये था कि अनमोल ग्रुप से ही तल्लक मलक ज़हीर अवान, उनका साथ ही गाँव है, उन्होंने भी आलिया असवज 2022 में कुछ शानदार कामयाबियाँ अपने नाम समेटी। तो आज उन्होंने अपने उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, अनमोल ग्रुप के बाकी अरकान, उनके एजाज़ में आज उन्होंने एक दौराने का एहतमाम किया हुआ है। तो मैं फिर उस ख्वाहिश के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। आज मैंने कुछ अपनी माजूरात जो हैं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, मलक रात अवान, इनके सामने रखी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मेरी उन बातों को इंडोर्स करते हुए उन्होंने कहा, लाला जी हम कोशिश भी करेंगे और अमली तौर पे इस हवाले से कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका खेल, इसमें अगर बेहतरियाँ पैदा होगी, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपका ये जो सफ़र है, ये बड़ा लंबा सफ़र है, क़यामत तक का सफ़र है। तो सफ़र को खुशगवार गुजारने के लिए आपको सफ़र को वो लवाजमात देने होंगे, तब आपका सफ़र जो है वो खुशगवार गुजरेगा। मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उस्ताद मलक रात अवान, मलक हसन अवान, मलक ज़हीर अवान और मेरे जितने भी अहले महफिल हैं, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए हम अब थोड़ी देर बाद मलक ज़हीर अवान, जिन्होंने असवज 2022 में अनमोल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से टूर्नामेंटों में और बाकी मुकाबलों में उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, और आज उन्होंने अपने दोस्तों के हवाले से कुछ खाने पीने का प्रोग्राम किया हुआ है। तो दोस्तों, जाते जाते वो पुरानी बातें मुझे याद आती हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी ये हर आदमी, मेरा ये ईमान है कि हो सकता है कि मैं अगला सांस जो है ना ले सकूं आपके दरमियान, और ये भरपूर आपका ईमान होना चाहिए। मेरे जद्द अमजद हजरत अली करम अल्लाह वजहू का ये फरमान है कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। ये छोटा सा कुलिया है आपके लिए। तो जाते जाते मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे मलका खलीफा मलक हसन ऑफ दुबई, उनकी छत से उनके उस्ताद मोहतरम, उनके ग्रुप के अरकान के हमरा, उनका शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।